असलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एमएस वर्ड का बिगिनर और इंटर लेवल कंप्लीट हो चुका था, तो आज से हम अपना बाकायदा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने लगे हैं। तो जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं या कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसी तरह हम एक्सेल स्टार्ट करने से पहले भी इसके रूल्स होंगे। जिस तरह हमने एमएस वर्ड स्टार्ट किया था तो उसके भी रूल्स थे जो मैंने आपको बताए थे। अगर किसी ने फॉलो किए होंगे तो उसके नोट्स तैयार हो चुके होंगे और उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसी तरह एमएस एक्सेल स्टार्ट करने से पहले वही रूल्स कुछ होंगे, कुछ नए रूल्स होंगे, उनको आपने फॉलो लाजमी करना है। सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हुआ है। जब हम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो उसके मुताबिक ही चलते हैं, उसी के ही पीरियड लेते हैं और उसी के ही जो रूल्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं और उसके साथ ही चलते हैं। तो आपने यही समझना है कि आपने इस चैनल को फीस दी हुई है और अब वो आपने पूरी करनी है और यही आपका इदारा है। और ये तब मुमकिन है कि जब आप रेगुलर घर बैठ के खुद प्रैक्टिस करो, अपने लिए एक टाइम टेबल बनाओ कि मैंने इस टाइम पर बैठ के ये एक्सेल की क्लास लेनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपने अपने ऊपर लागू करने हैं। इसी तरह आपने अपने नोट्स लाजमी तैयार करने हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमने जब एक्सेल पढ़ना है तो उसके फार्मूले भी होंगे, शॉर्टकट कीज़ भी होंगे, कुछ टूल्स होंगे, उनकी डिटेल्स भी होगी। तो वो अगर आप किसी जगह महफूज करके बैठे होगे तो वो आपके लिए नेक्स्ट टाइम आसानी होगी। किसी जगह पर आपको समझ नहीं आ रही तो आप अपने नोट्स ओपन करोगे और वहाँ से रीड कर लोगे। इसे जब वर्ड स्टार्ट किया था मैंने तब भी बताया था कि अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, तो तब हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ टूल्स पढ़े हैं और उनके शॉर्टकट कीज़ भी पढ़ी हैं। अगर किसी ने नोट्स साथ साथ की होंगी तो उनके पास वो डाटा महफूज हो चुका होगा। इसकी तरह टाइम टेबल के बाद आता है कि जो हमने एमएस वर्ड की क्लास कंप्लीट लिया उसे एक दफ़ा रिवाइज लाजमी कर लेना। वही टूल्स एक्सेल में हैं। अब वर्ड में हमने बहुत डिटेल के साथ एक एक टूल को पढ़ा है। अब उसका जो काम वहाँ पे था वही एक्सेल में उसका काम है, यही आगे चलते जाएंगे। तो जो टूल हम वहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हमारी बेस बन चुकी है, तो आगे उसको मज़ीद डिटेल के साथ अगेन बताने का फ़ायदा नहीं, वो हमारी क्लासें वेस्ट करने वाली बात है। तो एक्सेल में मैं इतनी डिटेल के साथ उन टूल्स को नहीं पढ़ाने वाला जिनको हमने पहले बाकायदगी से वर्ड में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अब वहाँ पे भी यही पर्पज़ है, यहाँ पे भी यही पर्पज़ है, तो फिर बताने का फ़ायदा। यहाँ पे हम सिर्फ उन टूल्स को हल्का फुल्का पढ़ेंगे ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हो जाएं। तो डिटेल के साथ अगर आपने इन टूल्स को पढ़ना है या सीखना है तो पहले वर्ड पे जाके अपनी कमांड हासिल कर लें। वही बेस है आपकी, वही एक्सेल में आएगी, पावर पॉइंट, एसएस, आउटलुक वगैरह आगे हम चलते जाएंगे तो उनमें वही टूल्स चलते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सेल में मेन टूल्स होंगे एक्सेल के या जो न्यू टूल्स आ रहे हैं उस पर हम अपना टाइम ज़्यादा लगाएंगे, उस पर हम अपनी कमांड थोड़ी सी ज़्यादा हासिल करेंगे बानिस्बत उन टूल्स के जो हमने वर्ड में पढ़ चुके हैं। जैसे सिलेक्शन कैसे करते हैं, सिलेक्शन में 2-3 क्लास हमने इसी पे ही पढ़ी थी कि क्या क्या तरीके हैं। तो वही सिलेक्शन के जो ऑप्शंस हैं तब मैंने बताया था कि ये वर्ड के सिर्फ नहीं है, ये आपके हर सॉफ्टवेयर पे तकरीबन अप्लाई होता है। तो एक्सेल में भी वही सिलेक्शन होंगी, वही तरीक़ेकार होंगे, वही शॉर्टकट कीज़ होंगी। तो एक्सेल में मैं नहीं पढ़ाने वाला, तो उन्हीं को ये आपने अपना पहले क्लियर करना है क्योंकि वहाँ पे हमने बेस बना चुके हैं, एक रेगुलर चल रहे हैं। तो एक्सेल में अगेन हम उसी पॉइंट्स को पकड़ के स्टार्ट करेंगे तो फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आसान है एक्सेल। अगर आपने वर्ड में, एक और बात कि वर्ड में हमने पढ़ा था एक टेबल टूल, तब मैंने बताया था कि टेबल टूल स्टार्ट कर जब हमने किया था तब बताया था कि इसकी कमांड हासिल कर लेना। अगर आपने अपने कंसेप्ट टेबल टूल वर्ड के क्लियर किए हुए हैं तो आपके लिए एक्सेल आसान होने वाला है क्योंकि वही चीज़ है सारे का सारा एक्सेल सारा आपका टेबल ही है जो वर्ड का टेबल था। अब जो चीज़, जो रूल्स टेबल पे वर्ड में अप्लाई हो रहे थे वही रूल्स एक्सेल में अप्लाई होंगे। तो लिहाजा वहाँ पे जो है चीज़ें
उनको क्लियर कर लें। उसका लेआउट टैब था, डिज़ाइन टैब था, उनको अच्छी तरह पढ़ें, एक दफ़ा लाजमी रिवाइज़ कर लें। जब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उससे पहले पहले उसको एक दफ़ा अगेन रिवाइज़ कर लें, एक एक पॉइंट को पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको क्लियर करें। फिर एक्सेल का पढ़ने का सीखने का फ़ायदा है, वो चीज़ें आपको जल्दी समझ आएंगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। इसके बाद एक जो पॉइंट है या लोगों के जहन में भी होता है, कुछ टीचर्स अपने जो स्टूडेंट हैं उनको ये गाइड भी करते हैं, या आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाओ या कहीं पे अप्लाई करो या जॉब्स के लिए सोच रहे हो तो पहले ही ये बात आ जाती है कि आपको अगर एक्सेल के फार्मूले आते हैं तो आप जी एक्सेल में काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये पॉइंट गलत है। एक्सेल का काम क्या है कि वर्ड में जो चीज़ आप घंटों में तैयार करते थे वो यहाँ मिनटों में हो जाती है। यहाँ पे हमारा स्पीड के साथ काम होता है एक्सेल में। तो एक्सेल का फार्मूला के साथ लिंक इतना नहीं है जितना बताया जाता है। लिंक तब है जब हमारा लास्ट टाइम आता है अपनी असाइनमेंट का। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेल में ये चीज़ लाजमी नोट कर ले, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका स्केच है। अगर आपको एक्सेल के अंदर सही तरह स्केच बनाने नहीं आता, नहीं स्केच अच्छी तरह बनाया, या वो इतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में, या आपका प्रिंट आउट इतना अच्छा नहीं आया, तो आप 1000 फार्मूले भी याद कर लें एक्सेल के, वो किसी काम नहीं आने वाले। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं उसको क्या शाबाश दूंगा, मैं क्या शाबाश दूं कि आपने इतने फार्मूले याद कर लिए हैं। फार्मूले के साथ ये तो नहीं होने वाला ना कि आप फार्मूला लगाओगे और पूरी की पूरी शीट आपकी तैयार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले स्केच है। जितना खूबसूरत आप स्केच बनाओगे, उनके दरमियान स्पेसिंग, उनके दरमियान मर्ज का जो कम्बिनेशंस हैं वो, उसकी रो, हाइट, कॉलम विथ वगैरह, इनको अगर आपने अच्छी तरह कंट्रोल किया, सेम शेप बनाई और प्रिंट जो है वो प्रॉपर एक पेज पे आए, तो इन चीज़ों को अगर आपने अच्छी तरह सीखा और यहाँ तक अच्छी तरह आपने गिरफ्त तैयार कर ली, फिर आप समझो कि आपने एक्सेल तकरीबन कर लिया। फार्मूले की बारी आती है लास्ट पे, जब आपने स्केच तैयार कर लिया, अपना जो रिकॉर्ड है या डाटा है उसको आपने उसमें फिल कर लिया, तो लास्ट टाइम वहाँ पे आता है फार्मूला पुट करने का। फार्मूला करेगा क्या कि जो आप चाहते हो या जो वैल्यूज आप चाहते हो कि मैंने ये पुट किया और इसका ऑटो आंसर आया करे, जवाब आ जाए मेरे मुताबिक, मुझे अगेन यहाँ पे पुट ना करना पड़े, तो बस उसका काम यही है कि आपने वहाँ पे फार्मूले एक दफ़ा लगा देना। नेक्स्ट टाइम आपने उन सेल की तरफ नहीं छेड़खानी करनी, यानी उनमें आपने तभी ही चेंज करोगे जब अगर फार्मूला चेंज करना होगा, बाकी आप अपने ढांचे पे ही रहोगे, उसके अंदर वैल्यू ही चेंज करोगे बस। तो फार्मूले का काम लास्ट पे आता है, तो लिहाजा आपने जो कमांड है वो स्केच पे रखनी है, फोकस अपना स्केच पे रखना है। तो हमने एक्सेल के बिगिनर लेवल पे जो फार्मूलेज हैं इनको चंद एक पढ़ेंगे जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, बाकियों को स्किप करेंगे, उनको इंटर लेवल पे हम लेके जाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी, तो लिहाजा इसको अपने ऊपर लाजमी अप्लाई करें, अपने टाइम टेबल बनाएं, अपने नोट्स तैयार करें, वर्ड की कमांड टूल्स को अच्छी तरह रीड कर लें और अपने स्केच पे एक्सेल पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारी इंटरफेस की क्लास आने वाली है। बहुत डिटेल के साथ हम इंटरफेस पढ़ेंगे एक्सेल का, उसके बाद हमारा एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। बहुत स्पीड के साथ हम चलेंगे। तो इन बिगनर लेवल पे फार्मूले स्किप होंगे और इंटर लेवल पे हम अपने तमाम फार्मूलाज को एक एक करके सारे फार्मूले पढ़ेंगे, चाहे वो काम आते हैं या नहीं आते। जो ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि इनका ज़्यादा पर्पज़ है। तो बाद में ये आप सारी ज़िंदगी भी सीखोगे ना फार्मूले, तो ये कंप्लीट नहीं होने वाले, ये खुद क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट आप जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ेंगे एक्सेल में, एडवांस लेवल पे बहुत कुछ आने वाला है और प्रोफेशनल लेवल पे तो बहुत कुछ आने वाला है। हम अपनी शीटें तैयार करेंगे, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की तरह हम अपनी एक्सेल शीट्स बनाएंगे। स्कूल मैनेजमेंट के लिए अगर चाहते हैं तो वो अपनी आइटम को मैनेज करेंगे वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे हम सिर्फ
यानी वो बहुत लॉन्ग क्लासें होने वाली हैं। यानी अगर हम एक चीज़ भी बनाने बैठेंगे ना तो वो भी कम से कम 4 से 8 घंटे या 10 घंटे उस चीज़ को बनाने के लिए लगेंगे। तो वो बहुत डिटेल है, उस लेवल पे अभी मत सोचिएगा, बस इतने ज़हन में रखिएगा कि इसका बहुत ज़्यादा काम है। पहले असेस होता था, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, तो एक्सेल भी था लेकिन असेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इन काम के लिए। यानी आपने अपने मैनेज किया, स्टाफ को रखा, उनकी वैल्यूज़ पुट कर रहे थे या अपने स्कूल का डाटा रख रहे हैं। तो पहले होता था असेस में हमने उस चीज़ को रखते थे। तो अब जब हमने एक्सेल एडवांस होता गया, अपडेट होता गया, तो इतना ज़्यादा यूज़ होने लग गया कि असेस अब बहुत कम यूज़ होता है एक्सेल की निस्बत। तो एक्सेल हम तकरीबन हर चीज़ बना सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास या रूल्स वगैरह समझ आए होंगे और उम्मीद है आप उसको अप्लाई भी करोगे। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें, उन्हें बताएं कि अब हम अपना एक्सेल स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपनी दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।